इसमें नंबर 1 क्वेश्चन में आपको क्या लिखा देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन से हल कीजिए। ठीक, आपके पास दो समीकरण दिए हुए होंगे, दो चर वाले, ठीक है ना। इसको कैसे हल करेंगे देखिए, इस दोनों समीकरण में किसी एक समीकरण को y या x के मान के रूप में लिख लीजिए। जैसे मेरे पास ये समीकरण, चाहे इसको मैं इसी को दिखा रहा हूँ। यहाँ पास x माइनस वाई बराबर 2 लिखा है। अब इस y को हम इधर लाए, माइनस में इधर आएगा प्लस में, और इस +2 को हम y के स्थान पर ले जाएंगे, तो ये प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए y बराबर x माइनस 2। अब ये हमारा समीकरण क्या कहलाएगा, 3। ठीक, ये हमारा 2 था, ये हमारा 2 था, और ये हमारा पहला था। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापन करने पर, ये प्रतिस्थापन करने पर ये समीकरण लिखा है, इसको यहाँ पास आप लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 14। y जहाँ लिखा हुआ है वहां इसको रखेंगे। देखो x यहाँ प्लस x माइनस 2 बराबर 14। अब देखो ये दोनों प्लस में है, इसको जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पास हम लिखेंगे 14 प्लस 2। ठीक, तो यहाँ पास 2x बराबर 16 और x बराबर 16/2, 1 कम 2, 2 अठे 16। x का मान हमको क्या मालूम चल गया, x का मान आ गया 8। ठीक, अब x का मान समीकरण 3 में, देखो इसको 3 माना था, तो यहाँ पास लिख देना, यहाँ लिख देना है कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 3 हमारे पास कहाँ है, ये लिखा हुआ है y बराबर x माइनस 2, तो अब हम यहाँ पास रख देंगे। ठीक, तो y यहाँ x का मान 8 माइनस 2, तो ये y का मान कितना हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार हमारा ये x का मान हो जाएगा और ये y का मान, यही हमारा आंसर होगा प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए दूसरा समीकरण, अब हमारे पास यहाँ s माइनस टी दिया हुआ है, s देखो यहाँ पास s/3 ये इस तरह लिखा हुआ है, s/3 और t/2 बराबर 6। यहाँ पास एलसीएम ले लेंगे, ये 6 हो जाएगा, 3 दूनाई 6, और यहाँ पास 2s प्लस 2 तिहाई 6, यहाँ 3t। अब तिरिया गुणा कर दोगे तो हमको आ जाएगा 2s। ठीक, यहाँ s को ऐसे डिजाइन कर दो, तो यहाँ प्लस 3t बराबर 6 तिरिया गुणा
ये 6, तो कितना हो जाएगा 36। ठीक, अब ये तो हमारा समीकरण क्या है, ये 2 हो गया, और ये समीकरण हमारा पहला है। अब पहले को देखो हम कैसे बनाएंगे, ये माइनस को हम इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस टी को इधर लाएंगे प्लस में, और प्लस 3 को यहाँ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो कैसा लिखा जाएगा, देखिए यस माइनस 3 बराबर टी। अब ये समीकरण क्या कहलाएगा, ये समीकरण अब हमको तीसरा कहलाएगा। ठीक, अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, y का, सॉरी y नहीं यहाँ पास, यहाँ t है। ठीक, तो देखो यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापन करने पर, ये तो हमारे पास 2 कहाँ है, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पास 2 यस, यहाँ 3t बराबर 36। तो ये हमारा 2 यस यहाँ प्लस 3 कोष्टक के अंदर यस माइनस 3 बराबर 36। अब देखो 2 यस प्लस यहाँ 3 यस माइनस 9 बराबर 36, ऐसे। अब देखो ये -9 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये जुड़ जाएंगे दोनों, तो हमारे पास 5 यस बराबर 36 प्लस 9, तो यहाँ 5 यस 45। अब यहाँ 5 यस बराबर 45/5 काट दोगे तो कितना आ जाएगा 9, ये आ गया 9। अब यहाँ क्या लिखोगे, यस का मान, यस का मान समीकरण 3 में रखने पर ये चीज को ध्यान देना। तो 3 समीकरण हमारे पास कहाँ है, देखिए ये समीकरण 3 है। ठीक, तो इसको हम यहाँ पास लिख लेंगे यस माइनस 3 बराबर 3। तो देखो यस का मान कितना निकला 9, तो यहाँ पास 9 माइनस 3 बराबर 3, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 6, तो ये हमारे पास टी आ गया। टी का मान हमारे पास कितना आ गया 6, और यस का मान हमारे पास 9 आ गया। ठीक, इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तीसरा, ठीक, यहाँ पास तीसरा को देख लीजिए। अब यहाँ देखो 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ कॉमन देख ले क्या इस तरह बन रहा है कि अगर 3 कॉमन निकाल ले तो ये तो समीकरण हमारा ये 2 हो जाएगा, सॉरी 1 है, 2 लिखा गया है। ये समीकरण हमारा 1 है, और ये हमारा समीकरण जो कॉमन ले रहे हैं यहाँ 3x माइनस वाई बराबर 9, तो देखो इससे काट दो, तो यहाँ पास 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 2, तो दोनों देखो एक जैसा है ना,
तो इसको क्या कहेंगे, दोनों समीकरण सेम हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम हो गया, संपाती हो गया। ठीक है ना, दोनों सेम हो गया तो संपाती हो गया। जब संपाती हो जाता है, ये ऐसे संपाती जब हो जाता है तो उसको हम इस प्रकार बोलते हैं। ठीक है ना, संपाती होने पर हम इसको ऐसे बोलते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं, इस कैसे हल होगा। देखिए दशमलव लगा है सभी में, कई अंक पर लगा, एक अंक पर, एक अंक पर दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी 3/10 हो जाएगा। दशमलव हटता तो ये 0 खत्म हो जाते हैं। ठीक ना, यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है कि कहाँ गया। देखो यहाँ 10, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सरल। पहले सरल कर लें, समीकरण का नाम देते हैं। ठीक, देखो हर बराबर है तो क्या लिखोगे, यहाँ 2x + 3y, यहाँ हर बराबर हो जाता है। देख लीजिए यहाँ 13/10। देखो ये और ये कट जाएगा, यहाँ 2x + 3y बराबर 3। ये क्या है, समीकरण 1। इसी प्रकार यहाँ हम करेंगे, दशमलव हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/10, और यहाँ दशमलव हटाओगे तो 5/10। तो देखो दशमलव हटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। ये 10, यहाँ 4x, यहाँ 5y, यहाँ 23/10। देखो कट जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 4x 5y बराबर 23। ये समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बन गया। अभी किसी एक समीकरण को हम किसके x या y की मान के रूप में लिख लें। चलिए अब इसको दिखा देते हैं। तो यहाँ 2x, ये प्लस में इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ 13 - 3y। ठीक, और x का जो मान है ये भाग में आ जाएगा, तो यहाँ 13 - 3y बटा 2। ये समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ अब यहाँ लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में प्रतिस्थापन लिखेंगे, रखने पर नहीं। ठीक है, प्रतिस्थापन करने पर, तो हमारे पास समीकरण देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है 4x 5y, ये 23। ये देख लीजिए समीकरण हमारा 2 ही है। अब हमारे पास देखो जहाँ x दिखता हो, ये x है ना, तो यहाँ रखते हैं। तो यहाँ 4 को ऐसे लिख लो, इसके अंदर 13 - 3y बटा 2, यहाँ 5y
बराबर 23। ये और ये कट जाएगी, 2 से इसके अंदर गुणा, इस 2 से इसके अंदर गुणा, तो 13 दूना ये 26 हो जाएगा, और ये 2 तिहाई 6, यहाँ प्लस 5y बराबर 23। ठीक, इसको हम उठाकर यहाँ हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखो 26 माइनस, देखो ये घट जाएगा 6 में से, -6 में से 5, तो माइनस वाई आ जाएगा बराबर 23। इस माइनस को इधर लाएंगे प्लस में, इसको इधर प्लस को लाएंगे तो माइनस में, तो यहाँ 26 माइनस 23 बराबर वाई, तो वाई बराबर 3। अब वाई का मान यहाँ लिख लीजिए, वाई का मान समीकरण 3 में रखने का। 3 कहाँ है, देखो ये देखो, तो यहाँ पास x बराबर 13 माइनस 2 गुणे 3/2, अब घटा दो, 13 माइनस 6/, अच्छा यहाँ पास कितना मान आया, 3 आया था ना, तो 3 यहाँ पास 3 रखा हुए, पहले से 3 यहाँ है, ये 3 है, ठीक है ना, यहाँ ये देखो 3 है, ठीक है ना, तो 3 तरीक 9 हो जाएगा, ये बट्टा ये, तो 4/2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, कितना आया 2, x का मान कितना आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, ये x का मान होगा और ये y का मान होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए ये दोनों हमारा सवाल सेम लिख किया है, इसको थोड़ा हम यहाँ भी दोनों सेम लिख गए हैं। ठीक, चलिए तो देखो ये हम कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारे पास 2 है। ठीक, अब देखो किसी एक समीकरण को x या y के मान के रूप में लिखना है, तो √2x प्लस √3y बराबर 0। तो यहाँ √2x बराबर -√3y, यहाँ x बराबर -√3y बटा √2, यहाँ x बराबर -√3/2y। ये अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, ये हमको क्या प्राप्त हो गया, समीकरण हमको x का मान निकल आया है, ये x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन कर, यहाँ लिख लीजिए x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, अब देखिए यहाँ पास √3x माइनस √8y बराबर
0। अब यहाँ x ये है, x ये है, इसको यहाँ पास रखते हैं, तो √3 इंटू √3, ये बाहर ऐसे भी लिख सकते हो, ये माइनस हमारा था तो यहाँ पास हम ये बाहर ऐसे लिख देंगे, यहाँ -8√8y ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ भी y, यहाँ भी y, तो y को बाहर कॉमन ले लीजिए, इसमें गुणा करेंगे 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 बटा √2, यहाँ √8 बराबर 0। अब देखो इसको भाग में करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 बटा 3 बटा √2 माइनस √8, इसमें भाग करोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, y का मान 0। ठीक, अब क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है, देखिए ये आपका समीकरण, ये 3। ठीक, अब इस पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, हमको यहाँ x बराबर -√3 बटा √2, यहाँ y का मान क्या है 0, तो ये x का मान भी क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार x बराबर 0, y बराबर 0, यही हमारा क्या था आंसर। ठीक, अब आ जाइए कौन सा है, देखिए ये छठवां है हमारे पास। ठीक, इसको कैसे हल करना है, देखिए ये कैसे लिखा हुआ, x/3 y/2 बराबर 13/6, और यहाँ 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर माइनस, ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2। ठीक, इस प्रकार हमको ध्यान देना। अब देखो यहाँ एलसीएम लोगे तो ये कितना होगा, यहाँ हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ करोगे 3 दूना 6, 2 आ जाएगा x, और इससे भाग करोगे 3 आ जाएगा, यहाँ 13/6, ये कट जाएगा ये, तो हमको क्या मालूम चल गया, 2x 3y बराबर 13। ठीक, चाहे आप समीकरण 1 मान लो, समीकरण हमारा इसको न मानो, तो हमारे पास समीकरण अब हमको पता हो गया, ये समीकरण 1 है। और इसी प्रकार यहाँ भी एलसीएम लो लोगे। ठीक, तो देखो यहाँ हमारा क्या हो गया, अच्छा ये हो गया -2, 2 3 6, 3 त्रिक 9x, 3 दूना 6, 2 पंचे 10y, फिर ये गुणा करा दोगे तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 10y बराबर -12, समीकरण। ठीक है, अब किसी एक समीकरण को x या y के मान के रूप में बना लेते हैं, किसी एक समीकरण, चाहे जिसको चाहो। ठीक है ना, तो अब हमारे पास 2x बराबर, देखो ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर यहाँ 13 माइनस 3y, इसका लिख लोगे, तो x बराबर क्या लिख लोगे, 13 माइनस 3y बटा 2, ये समीकरण आपका प्राप्त हो गया 3। अब यहाँ देखिए लिखना क्या है, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करना।
क्या करने पर? प्रतिस्थापन करने पर। ये चीज ध्यान देना। अब क्या है देखो, इसको लिख लीजिए। 9x माइनस 10y बराबर -2। -2 क्या, तिर्यक गुणा हो जाएगा 12 आ जाएगा, -12। अब इसका वैल्यू रखा हो x के स्थान पर। अब एक बार इसको देख लीजिएगा कितना क्या है समीकरण। यही लिखा है 3/2 -5/3। ठीक है, इसका 6 हुआ, 2 3 6, 3 3 3 गुना 6, 2 5 10, 6 दूनी 12। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ रखिए, तो यहाँ देखिए 9, यहाँ x है, वहाँ 13 -3y/2, तो यहाँ 10y बराबर -12। ऐसे अब देखो, इससे गुणा हो जाएगा, 13 9 117 और 9 3 27। ऐसे यहाँ आप 2 लिख लीजिए अपना, जो 2 था पहले, और यहाँ 10y, और ये आपका आया -12। ठीक। अब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा देखिए, यहाँ ये हमारा बराबर -12 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, इससे भाग कराओगे 2 ही, यहाँ 117 -27y -2 दहा 20y, तिर्यक गुणा कर लो और इसको जोड़ लेना। तो 117 -47y बराबर मारदूनी 24। ठीक। अब देखो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक। और ये -47 इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो देखो 117 प्लस 24 बराबर 47y। ठीक। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 141 बराबर 47y। अब y बराबर 141/47। देखो 47 एक कम 47 दिया। अब y का मान आ गया 3। ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक। रखने पर तो देखो हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है, 3। ये देखो 3 दिया हुआ ये। ठीक। तो यहाँ पास हम लिखेंगे x बराबर 13 -3y/2। y के स्थान पर जहाँ y दिखे वहाँ 3 रख दो, तो यहाँ 3 रख देना। ये आपका 13 -3 गुणे 3/2। यहाँ 13 -9/2। 13 में से 9 का 4 आ गया, तो 2 1 कम 2 दूना 4, ये 2 हो गया। तो इस प्रकार हमको x का मान 2, y का मान 3। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये आंसर ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब देख लीजिए, जहां आपको दिक्कत होती हो जिस क्वेश्चन पर, इसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए किसी प्रकार की किसी क्वेश्चन पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि दिक्कत होती है तो आप जरूर कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक। देखो बच्चे, क्वेश्चन दूसरा है, इसमें लिखा है 2x + 3y बराबर 11।
और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें से m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक, तो सबसे पहले हम समीकरण को इधर लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y। ठीक, यहाँ 11। अब हमारे पास दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर -24। ये समीकरण हमारा 2 है और ये समीकरण 1 है। अब किसी एक समीकरण को x या y के मान के रूप में लिख लेंगे, तो हम इसी को लिख लेते हैं। तो यहाँ 3y बराबर 11, ये प्लस में, देखो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ -2x, तो y बराबर 11 माइनस 2x बटा 3। अब ये हमारा समीकरण 3 प्राप्त हो गया। ठीक, अब हम यहाँ लिखें क्या, यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर। तो अब देखो हमारे पास दो समीकरण कहाँ है, उसको लिख लो। -2x माइनस 4y बराबर -24। अब इसको जहाँ y दिखता है वहाँ इसको रखो। तो यहाँ पास लिखेंगे 2x ये -4 गुणे 11 माइनस 2x बटा 3 और यहाँ बराबर -24, इस तरह लिख लो। ठीक, अब देखो इस -4 से तो अभी कुछ नहीं करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। ये जब एलसीएम लोगे तब कितना आएगा, देखो यहाँ -24 आप लिख लीजिए। यहाँ 1 और 3 का एलसीएम 3, इससे इसमें भाग करोगे 3 आएगा, 3 दूना 4, 3 से भाग करोगे 3 कट जाएगा, तो यहाँ -4 कोष्टक में 11 माइनस 2x ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अब देखो -4 से इसके अंदर गुणा, तो यहाँ 6x माइनस 44 प्लस 8x बराबर -24 और नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3। देखो 6 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 14x -44 और ये तिरिया गुणा हो जाएगा 24 3 72। ठीक, अब ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। 14x माइनस 72 प्लस 44 घटा दीजिए, तो देखिए 12 में से 4 गया 8 आ गया, बचा यहाँ कितना 6, 6 में से 4 गया तो यहाँ माइनस, तो x बराबर -14 बटा 28 बटा 14। अब आप भाग कर सकते हैं, ये इसे काट दीजिए, 14 एकम 14 दूनी 28, x का मान -2। ठीक, अब यहाँ पास क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 3 में रखने
पर। तो हमारे पास 3 समीकरण कहाँ दिया हुआ है, देखिए ये हमारे पास 3 समीकरण दिए। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर 11 माइनस 2y बटा 3, यहाँ x, ठीक है, x यहाँ 11 माइनस 2 इंटू माइनस 2 और यहाँ 3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ 11 प्लस 4 बटा 3, यहाँ हो जाएगा 15, 15 बटा 3, 3 एक कम 3 बचे 15, ये 5। ठीक, अब हमको क्या प्राप्त हो गया, यहाँ ये प्राप्त हुआ x बराबर -2, y बराबर 5, ये हमको 2 माना। और हमको क्या पूछ रहा था, देखो ये तो हो गया, और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है यम का मान। तो हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ, तो देखिए यहाँ y बराबर यहाँ एम एक्स प्लस 3 ऐसे लिखा हुआ है, बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका लिखा हुआ है, तो y का मान देखो 5 थे, यहाँ 5 रख दीजिए, ठीक, और यहाँ यम गुणे -2 प्लस 3। अब देखो ये 5 है, इधर आएगा तो माइनस प्लस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, यहाँ 5 माइनस 3, यहाँ -2 यम, 5 में से 3 निकल गया तो आ गया 2, यहाँ -2 यम। ठीक, ध्यान दीजिए कि ये समीकरण में हमने क्या किया है, x हुआ y का मान रखे हैं, ठीक है ना, रखे। तो देखो ये m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर -2 बटा, कट जाएगा ये माइनस, तो m का मान आ जाएगा -1। तो इस प्रकार हमारा ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए ये हमारा क्लियर हो गया, इस प्रकार ये हमारा हल हो चुका है। ठीक, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। देखो दो संख्याओं का अंतर ये दिया हुआ है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, ये भी ध्यान देना। चलिए यहाँ हम इसको हल करते हैं। यहाँ देखो माना पहली संख्या x, ठीक, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। इस तरह आप मान लें, या इस तरह मान लें, पहली बड़ी संख्या x, छोटी संख्या, या छोटी संख्या x, बड़ी संख्या y, इस तरह मान लीजिए। ठीक, जिस तरह आप मन चाहे उस तरह मान सकते हैं। तो देखो पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, छोटी, बड़ी के बाद छोटी या छोटी के बाद बड़ी। तो देखो यहाँ दो संख्याओं का अंतर, इन संख्याओं का अंतर यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या,
ठीक, अंतर कितना है 26। तो पहली संख्या हमको दिया है x, दूसरी संख्या y बराबर 26। समीकरण ये हमको दो इस तरह। अब ये इस तरह सवाल पूछे, एक संख्या दूसरी की तिगुनी, ठीक ना, इस तरह पूछे तो हम क्या करते हैं, देखो तिगुनी दुगुनी अधिक कम ऐसे कर पूछे, क्या पूछे, तिगुनी दुगुनी सात गुनी अधिक कम, तो सदैव ध्यान देना है। ये तो हमारा प्रथम शर्त से हो गया, प्रथम शर्त से, ठीक। अब द्वितीय शर्त में देखिए, या दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त में क्या करते हैं, हमने जो बताया दोनों संख्या को सदैव क्या कर लें, बराबर के रूप में, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या ऐसे लिख लें। दूसरी संख्या जब क्या पूछे, अधिक कम, ठीक है, अधिक कम गुना, ठीक है नहीं, इस तरह कर लें। अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या गुना है, 3 गुना, देखो दूसरी की 3 गुना है ना, तो 3 से हमने गुना कर दिए। अब पहली संख्या क्या माने हो x, दूसरी संख्या क्या माने हो y, इसमें गुणा कर दो, तो यहाँ पास हमको x 3y बराबर, अब ये हमको क्या बन गया, x माइनस 3y बराबर 0। अब देखो युग बन गया, ये हमारा बन गया यहाँ, ये हमको क्या कहा, इस पर हमको पूछा युग्म, तो देखो युग्म तैयार हो गया हमारा। इस प्रकार हमको युग्म बनने को, देखो कहा ना रैखिक समीकरण का युग्म बनाए, तो ये हमारा एक उत्तर कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या है, रैखिक युग्म, यानी रैखिक समीकरण युग्म, यस। अब हमको यहाँ पास बोला है उन्हें ज्ञात कीजिए, तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए ये हमारा, देखो ये समीकरण 2 है, ये समीकरण हमारा, सॉरी चलिए, अच्छा इसको 2 मान लिए तो इसको 1 मान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास लिख देना है x का मान, x का मान समीकरण समीकरण 2 में प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन करने पर, ठीक। तो देखो यहाँ x माइनस वाई बराबर 26, तो देखो x का मान का दिया है 3y, तो जहाँ x से हुआ 3y माइनस ऐसे 26 ऐसे रख दें। अब 3 में से y निकल जाएगा, 2 y बचेगा, यहाँ 26, तो y बराबर क्या हो जाएगा 26/2, 2 13, तो हमको y का मान आ जाएगा 13, तो ये हमको क्या मालूम चल गया 13। अब यहाँ पास लिखना है y का मान समीकरण y का मान समीकरण 3, सॉरी 1 में रखने, 1 यहाँ लिख देना, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो यहाँ x बराबर
3y, यक्स बराबर 3 गुणे 13, तो यक्स का मान आ जाएगा 39। इस प्रकार हमको यक्स और वाई का मान मालूम चल गया। ठीक है, तो अब हमको आगे देखो क्या कहा। यहाँ देखो, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास माना पहला समपूरक कोण यक्स तथा देखो, पहला संपूरक कोण x तथा दूसरा संपूरक कोण y, ऐसे मान, पहला संपूरक कोण x, दूसरा संपूरक कोण y, यहाँ पास ध्यान देना। ठीक है ना। और दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, यानी दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, यहाँ पास लिख लेंगे। संपूरक कोण या कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो हमको पहला संपूरक कोण क्या है, x, और दूसरा क्या है, y, बराबर 180। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1। अब देखो, यहाँ बड़े कोण छोटे कोण से कितना, 18 डिग्री अधिक, ये चीज इसमें पूछ रहा है। तो अब इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये चीज ध्यान देना है। इसमें कहा ना, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखो, तो ये जो पहला है इसको हम बड़ा माने, दूसरे को छोटा। तो देखो, यहाँ बड़ा संपूरक कोण, यहाँ बड़ा संपूरक, यहाँ थोड़ा उल्टा लिख गया, संपूरक, बड़ा संपूरक कोण बराबर छोटा संपूरक कोण। ठीक, बड़ा संपूरक कोण का मतलब यक्स, जब बड़ा छोटा कम ज्यादा कहे या गुना तो इसका लिख लेना है, बराबर करके। अब छोटा ये है, छोटा से कितना अधिक है, 18। ठीक, अब इसको ऐसे करो, x माइनस वाई बराबर 18। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक, तो देखो हमको बन गया, इसमें कहा था युग्म। तो देखो, ये हमारे पास, ये हमारा क्या बन गया, युग्म बन गया। एक उत्तर हमारा ये हो गया। अब हमको बोला है, अब देखो, हम ये भी हमारा एक ही है, ठीक, चाहे ऐसे करिए। तो हम यहाँ पास लिखेंगे यक्स का मान समीकरण एक में
प्रतिस्थापन करने पर। तो देखो हमारे पास x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, 180 है। अब x का मान देखो, ये दिया यहाँ x दिखता है, वहां क्या लिख देंगे, y प्लस 18, यहाँ y बराबर 180। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2y, यहाँ ये 18 इधर आ जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो 180 माइनस 18। ठीक है, अब घटा दो, यहाँ 2y बराबर 10 में से 8 गया 2, बचा 7 में से 1 गया 6। देखो 2 से कट जा रहा है, 2 8 16, 2 1 कम, तो ये हमारे पास y का मान हमको मालूम चल जाएगा। ठीक, y का मान, तो यहाँ y बराबर 81। अब यहाँ लिखो y का मान समीकरण समीकरण 2 में, देखो ये दोनों 2 है, ठीक है ना, 2 में रखने पर तो हमको x y कितना दिया, 81 प्लस 18, तो x का मान आ जाएगा 99। ठीक, कितना आ जाएगा, 99। तो इस प्रकार हमको यहाँ x दिया हुआ है, ये हमको y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखो तीसरा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितने रुपए में, 3800 रुपए में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। तो यहाँ बात देखिए, माना माना एक बल्ले तथा एक गेंद का दाम x व y है। ठीक, तो हम देखो एक एक का दाम दिया हुआ है, तो हमारे पास कितने हैं, 7 बल्ले, तो 7 x हो जाएगा। ठीक है ना, एक बल्ले का देखो, यहाँ एक बल्ले का दाम कै रुपए है, x, तो 7 बल्ले का दाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास 7x। ठीक, अब हमको फिर क्या दिया है, एक गेंद का देखिए, एक गेंद का दाम बराबर क्या दिया है, y रुपए, तो हमारे पास कितना है, 6 गेंद, तो 6 गेंद का कितना होगा, 6y। अब देखो कुल दाम, बल्ले और गेंद का कुल दाम, कुल दाम कितना है देखो,
3800। तो हमें यहाँ पास 7x प्लस 6y बराबर 3800 ऐसे समीकरण युग्म इस तरह लिखना है। ठीक है ना। अब हमको देखो हम इसी तरह लिखेंगे, लेकिन अब सेकेंड स्टेप को जो बनाएंगे डायरेक्ट बनाएंगे। 3x हमारे पास हो जाएगा और 5y लिखेंगे इसी प्रकार, लेकिन हमने ये डायरेक्ट ये बना लिए, है ना, प्रयुक्त के अनुसार। तो हमारे पास ये युग बन गया। देखो ये हमारा क्या है, समीकरण युग। ठीक, ऐसे हमारे पास समीकरण के युग बनते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब किसी एक समीकरण को x या y के रूप में हम बना लेंगे मान के रूप में। तो देखो यहाँ 3x, ये प्लस इधर लाएंगे तो माइनस में 17 50 माइनस 5y। तो ये अब हम ये बनाए हैं तो इसको हम 3 मान लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ x को हम 17 50 माइनस 5/3। ठीक, हम इसको इतना करके यहाँ छोड़ देंगे तो ये हमका x का मान हो जाएगा। अब यहाँ पास लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें, 2 में। देखो समीकरण 2 1 में, सॉरी 1 में प्रतिस्थापन कर, क्या करने पर, प्रतिस्थापन करने। तो हमारे पास देखिए समीकरण क्या दिया था, 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब जहाँ x दिखता है वहां इसको रख देंगे। तो क्या लिखा है, 17 50 माइनस 5y बटा 3 ऐसे। यहाँ प्लस 6 कर लेना बराबर 6y। ठीक ना, बराबर यहाँ 3800 इस प्रकार। तो देखो कैसे इसको करेंगे, यहाँ अच्छा है, इसके नीचे 1 कर लो, 7 से गुणा कर दो, यहाँ एलसीएम लेकर यहाँ लिखेंगे 3800। ये हमारा 3 आ जाएगा, इससे भाग करेंगे तो कट जाएगा। तो 7 से इसके अंदर गुणा, 7 0 0, 7 5 35, 7 49, 3 52, 7 1 कम 7 5 12 ऐसे, माइनस 7 5 35 ऐसे, प्लस 6 ऐसे लिख लेना। ठीक है। अब देखो इसमें से ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो ये 12,250 माइनस 29y, और ये तिर्यक गुणा करोगे तो यहाँ 0 ये 0, 3 अठे 24, 3 तिरिक 9, 2 11। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में। तो ये 12,250 माइनस 11,400 बराबर 29 ऐसे। घटा दो तो यहाँ हमको 50 आ जाएगा। देखो 0 यहाँ 5, अब 12 में से 4 गया 8, अब यहाँ पास 29y। ठीक, तो ये y बराबर ये
29। ठीक, अब कितनी टाइम कटेगा आपका देख लीजिए। पहले आप घटा लीजिएगा, देखो 35 में से 6 गया तो 29 है तो होता, ठीक है ना। सगल चेक कर लीजिएगा, ये देख लीजिए। अच्छा, एक चीज गलती हो गया, यहाँ हमने वो इंटू नहीं, 3 छंग 18 होगा, ये यहाँ हमसे मिस्टेक हो गया। एलसीएम से हम 18 करेंगे, ठीक है ना। 18 यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको हम सुधार देते हैं। अगर अभी न देखते तो गलत हो जाता, ठीक है ना। चलिए देखो कहाँ से हम गलती किए थे, ये देखो 3 छंग 18, अब घटाओ 35 में से 18, 17 होगा, ठीक ना। और यहाँ 12,250 माइनस 17y, ठीक है। ये तिरिया गुणा हो जाएगा तो यहाँ 0 0 3 अठे 24, 3 तरीक 9 2 11, ये 17 इधर आ जाएगा, ये इधर, तो यहाँ प्लस 17 हो जाएगा। यहाँ 12,250 माइनस 11,400, ये 17,000, सॉरी 17 है, 17,000 आ रहा है दिमाग पर, ठीक है ना। 17 है तो घटाएंगे तो हो जाएगा 850, तो y बराबर 17 पचे 50, तो y का मान हमको 50, ठीक। अब क्या लिखोगे यहाँ, यहाँ आप दिखा सकते हो या इस साइड दिखा सकते हो, चाहे आप समीकरण यहाँ, चलिए समीकरण नीचे लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख देना है y मान y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखो 3 समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, 1750 माइनस 5y बटा 3, तो यहाँ x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3। अब y का मान हमको क्या निकल रहा है 50, तो यहाँ रख दीजिए 1750 माइनस 5 गुणे यहाँ 3, तो यहाँ 1750 माइनस 5 5 25, ये 3 घटा दो, देखो यहाँ आ जाएगा 15, तो ये 3 3 पचे 15, 500 आ जाएगा। तो देखो ये आ गया 500, ठीक है ना। 500 रुपए का क्या आपको मिला, क्या माने बल्ला, तो यहाँ लिखना है बल्ले का दाम 500 रुपये, गेंद का दाम 50 रुपये, ठीक। तो इस प्रकार हमारा ये क्लियर हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह सारे क्वेश्चन आपको बताया गया है, आप एक तरफ से देख सकते हैं, ठीक है ना। जहां आपको दिक्कत हो जिस क्वेश्चन में, आप वहां पूछ सकते हैं कमेंट कर कर, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है, ठीक है ना। धन्यवाद। देखो बच्चों, ये आपका चौथा नंबर है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा
तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देख लीजिए, इस प्रकार के सवाल को चलिए यहाँ मानते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले माना, इस तरह क्वेश्चन है, सबसे पहले मानते हैं। तो मानने में क्या होगा? माना नियत भाड़ा क्या होगा? माना नियत भाड़ा, ठीक, क्या मान लेते हैं? 100 रुपये। और प्रति किलोमीटर, देखो यहाँ दिया है ना, प्रति किलोमीटर दूरी, प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई रुपये, ऐसे मान लेते, ठीक। तो कुल भाड़ा, कुल भाड़ा बराबर यहाँ नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा प्लस दूरी, ठीक है, गुणे प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा। ये आपका सूत्र बन गया, इसी पर रखते जाएंगे, आपका सवाल बनता जाएगा। देखिए कैसे, चलिए नीचे देख लेते हैं। पहले देखो यहाँ भाड़े, एक नियत भाड़ा ये दिया हुआ है इसका, तो यहाँ लिखा क्या है? 10 किलोमीटर के लिए कितना है? 105 रुपये। तो हमारे पास 10 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ, यहाँ कुल भाड़ा हमारे पास कितना है? 105। तो यहाँ पास लिख दीजिएगा 105। अब देखो नियत नहीं दिया हुआ है, तो नियत जो हमारा एक्स उसको रख लेंगे। अब किलोमीटर वाला भाड़ा दिया हुआ, देखो यहाँ किलोमीटर, तो यहाँ पास किलोमीटर मतलब दूरी लिखा हुआ है, दूरी लिखा है 10, तो ये 10 हुआ है। तो समीकरण हमारा एक ये बन गया, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए अगला, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। तो फिर यहाँ पास क्या लिखोगे? ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, ठीक है ना। तो 155 आप यहाँ लिखेंगे, और यहाँ देखो नियत नहीं दिया, किलोमीटर की दूरी वाला भाड़ा दिया, तो कितना दिया हुआ है? 15। तो यहाँ पास 15, ये समीकरण क्या हो गया? 2, ठीक। अब यहाँ पास किस विधि से लगाना है? हमको प्रतिस्थापन, किसी एक समीकरण को हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास इसको हम लिख लेते हैं बाहर, x प्लस 15y बराबर 155। अब यहाँ x बराबर 155 माइनस 15y, ठीक। अब ये हमारा समीकरण 3 बन गया। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, सॉरी 1 में प्रतिस्थापन करने, क्या करने पर? प्रतिस्थापन करने पर, ऐसे। तो हमारे पास क्या दिया है? 105 है, x के स्थान पर हम क्या रख दे? पहले लिख लो सवाल, 10 हुआ है, ठीक। यहाँ देखो x है, वहां इसको रख दो, तो यहाँ पास 105
155 -15 +10 घटा दो। यहाँ इसको इधर लाओगे तो 105 - 155, यहाँ -5y और यहाँ -50, ये -5। देखो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 50/5। 5 एकम 5, 15, 50। y का मान हमारा कितना आ गया? 10। तो ये हमारा क्या है? देखिए हमने y का माना था प्रति किलोमीटर भाड़ा। देखिए y को हमने माना था प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो 10 रुपए प्रति किलोमीटर भाड़ा है। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना। अब y का मान यहाँ लिख लीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक। अब समीकरण 3 क्या है? देखिए ये दिखा हुआ समीकरण 3 ऐसे। चलिए यहाँ पास x बराबर 155 - 15y। देखो 15 ही लिखा है, हाँ 15 है, यहाँ 15 है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास 10 है, तो इसको लिखो किसके स्थान पर? यहाँ, ये ऐसे 10, तो यहाँ आ जाएगा 155 - 150। अब हमारे पास आया 5 रुपये। अब यहाँ इसको क्या माना था हमने? नियत भाड़ा। x को हमने क्या माना था? नियत भाड़ा। नियत भाड़ा 5 रुपया जो फिक्स है, ठीक है ना। अब हमको क्या पूछा? देखो अब हमको पूछा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। कितना किलोमीटर? 25 किलोमीटर। तो यहाँ पास देखिए ये हमारा सूत्र है, ये इसी पर हम रख लेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ कुल भाड़ा, कुल भाड़ा बराबर नियत भाड़ा और प्लस दूरी किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा। या दूरी का लिखा हुआ है, दूरी प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हमको ये क्या दिया हुआ है? x, और ये क्या है? 25 दिया था वहां पर। देखिए देख लीजिए 25 ही है। ये देखो यहाँ ये 25 दिया हुआ, तो यहाँ हम लिख लेंगे 25 y। अब x का मान हमारे पास 5 निकला हुआ है और y का मान हमको निकाला गया था 10। यहाँ पास लिख लीजिए x का 5, y का 10 रुपये, ठीक। अब हमने इस पर रख लिया, तो यहाँ 5, यहाँ 250, जोड़ेंगे 255 रुपये। क्या? 255 रुपये कौन है? कुल भाड़ा। ध्यान दीजिए, ठीक। इस प्रकार हमारा ये क्लियर हो। देख लीजिए कहीं दिक्कत होती है
तो वहाँ आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। ठीक है, कोशिश मैं कर रहा हूँ, आप प्रयास आप भी करिए पढ़ने में। ठीक है, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है, 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह मान 5/6 हो जाता है। तो भिन्न का वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसे देखो, यहाँ माना अंश बराबर x, हर बराबर y। तो भिन्न संख्या आप लिख लीजिए, भिन्न संख्या बराबर अंश बटा आपका हर हो जाएगा। ठीक, तो अंश हमारे पास कितना है, x, हर हमारा कितना है, y। तो ये हमारी भिन्न संख्या पता हो चुकी है। यहाँ भिन्न संख्या, भिन्न संख्या ठीक, भिन्न संख्या मापो x बटा y, ये पता हो गया। ये चीज को ध्यान देना। ठीक, अब देखो क्या बोला कि इसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें। तो ये भिन्न है तो इसके अंश और हर, तो अंश क्या है x, इसमें 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो। ठीक, तो इसका मान कितना हो जाता है, 9/11। इस प्रकार देखिए, तिर्यक गुणा कर दोगे तो यहाँ पास आ जाए 11x, यहाँ 11x, 11 दूनी 22, यहाँ 9y प्लस 9 दूनी 18। इन सबको इधर लाओ, या 9 को रोक दो, इसको इधर लाओ। तो 11x 22 माइनस 18। ठीक, यहाँ 9y ऐसे लिख लीजिए। ठीक, तो यहाँ 11x घटा दोगे, यहाँ 18 4 22, ये y बराबर 11 प्लस 4 बटा यहाँ 9। ठीक, ऐसे हमारा देखो समीकरण ये बन गया। इसको चाहे इस तरह कर लेना, इधर इधर देखते हैं, उधर नहीं। यहाँ हम ऐसे लिख लेंगे 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। ये ऐसे। ठीक, ये क्या है, प्रथम शर्त। क्या है, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त से। अब इसी पर द्वितीय शर्त देखेंगे, द्वितीय शर्त से। ठीक, अब देखो इसके अंश और हर में क्या जोड़ा गया है, इसके अंश और हर में क्या जोड़ा गया है, देखिए ये आपका दिया हो 3, तब इसका मान 5/6 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पास 3 इसमें जोड़ा गया है और 3 यहाँ, ये 5/6 हो गया। फिर ये गुणा कर दो, तो यहाँ पास 5x और यहाँ सॉरी 6x होना चाहिए, ये 6x और 6 तिरिक 18, ये 5y और यहाँ 15। इन सबको हम इधर लाएंगे तो हमारा एक समीकरण तैयार हो जाएगा। देखिए 6x माइनस 5y, यहाँ 18 माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ 6x माइनस 5y, यहाँ प्लस 3। ये हमारा क्या है, एक समीकरण युग्म हो गया जो आपका पूछ रहा था। एक ये हमारा युग्म है, एक ये है।
ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने या प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है ना, ऐसे लिख लेंगे। तो अब हमको यहाँ 6x माइनस 5y प्लस 3 इस तरह ये लिखा हुआ। अब यहाँ रखो, यहाँ का है y, यहाँ कोष्टक में 5 ऐसे बाहर कर लीजिए, 11 यहाँ x प्लस 4 बटा 9 प्लस 3 बराबर 0। अब देखो यहाँ एलसीएम हो जाए, इसके नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। अब इसके नीचे भी एक है, बराबर यहाँ बराबर 0। तो देखो 9 छक 54, यहाँ लिख लेंगे 54x। अब इससे करोगे तो कट जाएगा, तो यहाँ 5 11x प्लस 4 और यहाँ 9 3 27, ठीक है। ऐसे 3 9 करोगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ 54x माइनस 11 पचे 55x और यहाँ 5 चौक 20 प्लस यहाँ 27 बराबर 0। ये 0 हो गया। अब देखो घटाओगे तो यहाँ माइनस x आ जाएगा, इसको घटाओगे तो प्लस 7 हो जाएगा बराबर 0। तो 7 बराबर x, x का मान हमको 7 आ गया, ठीक। अब यहाँ पास रखोगे, यहाँ x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, 3 में रखने पर देखो समीकरण 3 ये हमारा, इस पर रखाएंगे तो यहाँ y बराबर 11x प्लस 4 बटा 9। अब x का मान यहाँ रखा दीजिए, 11 गुणे 7 यहाँ 4, यस, यहाँ y 11 सत्ते 77, यहाँ ये बटा 9, 77 4 81, 81 बटा 9, 9 9 81, ये कट जाएगा तो यहाँ हमारे आ जाएगा 9। तो देखो ये हमारा y का मान आ गया। तो यहाँ भिन्न संख्या बराबर क्या लिखा, अंश बटा हर या x बटा y। तो देखो x 7 हो गया, y 9, ये हमारी भिन्न संख्या आ गई। इस प्रकार ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो वहाँ जरूर कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पास क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु बताना। देखो यहाँ मान लेना, माना जैकब की उम्र क्या है, x वर्ष,
और पुत्र की उम्र वायु वर्ष। अब देखो यहाँ पास कितना कहा है, 5 साल 5 वर्ष बाद। ठीक, तो यहाँ पास लिखिए 5 वर्ष बाद या पश्चात। पांच वर्ष बाद या पश्चात जैकब की उम्र x+5। देखो पश्चात या बाद कहता है तो जोड़ देते हैं जो वर्तमान आयु को हमने माना है। ये क्या है, हमारी वर्तमान आयु है। ठीक, ये बात को ध्यान देना, इतना वर्ष। फिर 5 साल बाद, ये 5 वर्ष बाद या पश्चात पुत्र की उम्र, इसमें क्या है y+5। यस, ठीक, ऐसे। अच्छा, कम ज्यादा गुना, तो दोनों की उम्र पहले लिख ले, दोनों के नाम लिख लेते हैं, उम्र की बात नहीं। जैकब बराबर पुत्र। अब देखो पुत्र का दिया है, पुत्र से 3 गुना, तो यहाँ 3 से गुणा कर दिया करें ऐसे। ठीक ना। अब जैकब क्या दिया है, x+5, यहाँ y+5 गुणे 3, 3 से गुणा कर दो, तो यहाँ x+5, यहाँ 3y+15। अब यहाँ हमारा हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो यहाँ -3y, 5 को यहाँ लाओगे तो 15-5, तो यहाँ x-3y बराबर 10। समीकरण 1 बन गया। इतना ठीक है ना, समीकरण 1 बन गया। अब देखिए, अब क्या कहा, कितने वर्ष, देखिए अब यहाँ पूछा है 5 वर्ष पूर्व, तो अब यहाँ लिखना है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व या पहले, पूर्व या पहले जैकब की उम्र। अब इसकी वर्तमान आयु से घटा देंगे 5 ऐसे। फिर 5 वर्ष पूर्व कहो या पहले, पहले या पूर्व में घटाया जाता है, तो यहाँ पुत्र की उम्र क्या है, y-5। ये अब फिर दोनों के नाम को हम यहाँ पास लिख लें, कम ज्यादा गुना अधिक, ऐसे कहे। देखो जैकब बराबर पुत्र। अब पुत्र से क्या कहा है, देखो कै गुना, 7 गुना, तो यहाँ पास
7 से गुणा कर लो पुत्र में, तब अब पिता के बराबर अपने हो गए। अब इसकी क्या है, x माइनस 5 और यहाँ y माइनस 5, यहाँ गुणे 7, यहाँ x माइनस 5, यहाँ 7y माइनस 35। अब ये x माइनस 7y बराबर 35 प्लस 5, यहाँ x माइनस 7y, यहाँ हमको 30। ठीक, यहाँ हमको क्या प्राप्त हो गया, 30। चाहे आप ऐसे लिख लिए, चाहे आप ऐसे प्लस निकाल लीजिए। तो हमको दो समीकरण, यानी एक ये पता हो गया और एक हमारा ये पता हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, युग्म हो जाएगा। यहाँ x माइनस 3y बराबर 10। तो ये हमारे समीकरण के क्या हो गए, युग्म। ठीक है ना, एक उत्तर तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको हल करेंगे। ठीक, तो इसको हम समीकरण 1 कहते हैं और इस वाले को समीकरण 2 कहते हैं। तो यहाँ पास x बराबर हम 10 प्लस 3y के रूप में लिख लेंगे। ठीक, ऐसे। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ x का मान समीकरण समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर ठीक, तो यहाँ x माइनस 7y प्लस 30 0। अब x जहाँ हो वहाँ इसको रख लीजिए। देखो यहाँ 10 प्लस 3y माइनस 7 प्लस 30 बराबर 0। अब देखो 30 और 10 कितना होगा, 40। 7 इसमें घट जाएगा तो हमारा पास कितना आ जाएगा, 4। अब इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 40 बराबर 4y। अब y बराबर 40 बटा 4, 4 दहम 40। y का मान हमको 10 आ गया। 10 क्या आया, ये पुत्र की आयु हो गई, यानी 10 वर्ष। ये क्या है, पुत्र की उम्र, पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक ना। अब देखो y का मान, यहाँ पास y का मान समीकरण समीकरण 3 में, ये देखो इसको हम समीकरण 3 में, यहाँ पास 3 है, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 3 में रखने पर। यहाँ x बराबर 10 प्लस 3y, देखो यही लिखा है, ये देखो। ठीक है ना, ये अब यहाँ रखिए, तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणे 10, तो यहाँ x से 10 तिहाई 30, तो x बराबर 40 वर्ष। ये क्या है, जैकब की उम्र। ठीक है ना, तो दोनों की उम्र हमको पता चल गया। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए।
कहीं आपको दिक्कत होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल को हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो सवालों को जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको लाभ रहेगा, ठीक है ना। देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन चौथा है। निम्न रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 8y बराबर 19 तथा 2x प्लस 11y बराबर 28 प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, सत्यापित भी कीजिए। चलिए इसको हम समीकरण 1 दिखाते हैं और इसको समीकरण 2। तो किसी एक समीकरण को x या y की मान के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो, ये x प्लस 8y बराबर 19, तो यहाँ x बराबर 19 माइनस 8y, ठीक। अब यहाँ पास लिखें क्या, इसको समीकरण अब हम बता देंगे कि भैया ये तुम कौन हो, तीसरा बन गए। यहाँ पास x का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापन करने पर, ठीक। तो हम क्या है, 2x प्लस 11y बराबर 28। देखो x जहाँ है इसको रख लेना, यहाँ 2 बाहर कर देंगे, 19 माइनस 8y प्लस 11y बराबर 28। ऐसे अब 2 से गुणा हो जाएगा तो 19 दूनी 38 माइनस 16y प्लस 11y बराबर 28। देखो ये घट जाएगा, ठीक। तो यहाँ 38 और ये वाला इधर लाओगे तो माइनस में 28 और घटा दोगे तो यहाँ 5y बराबर 0। अब देखो ये दोनों घटेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 5y बराबर 0। इसको इधर ले जाओगे तो 10 5y, यहाँ y बराबर 10/5, 5 दूनी 10। y का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। अब y का मान यहाँ लिख लीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। कितना, 3 में। देखो यहाँ पास ये लिखा होगा ये, तो यहाँ पास हम लिखेंगे x बराबर 19 माइनस 8y, तो x बराबर ये 19 माइनस 8 गुणे 2, तो यहाँ x बराबर 19 माइनस 16 घटा दोगे 3, तो हमको क्या मालूम चल गया, ये 3 आ गया और y का मान हमको 2 मालूम चल गया। अब देखो इसको हम क्या करना है, सत्यापित करना है। अब दोनों समीकरण देख लो, यहाँ x प्लस 8y बराबर 19 से 2x प्लस 11 बराबर 28। अब देखिए x प्लस 8y बराबर यहाँ क्या था, 19, ठीक। और एक हमारे पास 2x प्लस 11y बराबर 28। अब दोनों को सत्यापित करना, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, x प्लस 8y, x का वैल्यू 3 और 8 के वैल्यू, सॉरी
y को 2, तो यहाँ पास जब हल करेंगे 2/16 और ये कितना हो गया 19। देखो राइट हैंड साइड आ गया, ये सत्यापित हो चुका है। फिर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस 11y। अब हमारे पास 2 गुणे 3 प्लस 11 गुणे 2, 3 दुनाई 6, 11 दुनाई 22। इसको हल करोगे तो 28 हो जाएगा। देखो ये राइट हैंड साइड ये भी सत्यापित हो गया। सत्यापित का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हो जाने से सत्यापित हो जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार हमारा सवाल सिद्ध हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है ना, यही हमको करना था, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो देखो ये हमारा समीकरण 1 दिया हुआ है, ये समीकरण हमारा 2 दिया। किसी एक समीकरण को x या y के रूप में लिख लें। तो देखो ये हमको छोटा दिख रहा है तो इसी को कर लें, x माइनस वाई बराबर माइनस है। इस माइनस को इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर y माइनस है। ठीक, ये हमको समीकरण क्या शो करेगा, ये हमारा 3 करेगा। ठीक, अब यहाँ पास लिखो क्या, x का मान समीकरण समीकरण 2 में सॉरी 1 में प्रतिस्थापन करने पर। ठीक, तो यहाँ पास 3x माइनस 7y बराबर 1। तो जहाँ देखो x लिखा है वहां इसको हम रख देंगे, ये 3 यहाँ y माइनस 1, यहाँ 7y बराबर 1। 3 से गुणा करा तो 3y माइनस 3, यहाँ माइनस 7y बराबर 1। तो देखो ये माइनस में है 3, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 7 में से माइनस प्लस 3 निकालोगे तो माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस 3। ठीक, तो हमको यहाँ पास क्या हो गया, कुछ भाग में आ जाएगा, 4 बटा माइनस 4 काट दोगे तो 1, तो यानी y का मान ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ लिखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक ना, तो देखो x बराबर यहाँ y माइनस 1, ये हम x के स्थान पर रख देंगे, सॉरी y के स्थान पर यहाँ 1 और ये माइनस 1, तो हमको x के मान कितना हो जाएगा माइनस 2, x के मान कितना हो जाएगा माइनस 2। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमको x के मान हो गया और ये y का मान आ गया। ठीक, अब इसको देखो, अब यहाँ पास इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे, इस समीकरण हम 2। किसी एक समीकरण को x या y की मान के रूप में लिख लेंगे, तो यहाँ x प्लस 2y बराबर, इसको प्लस में कर दिए। अब यहाँ x बराबर 3 माइनस 2y ऐसे लिखिए। अब ये समीकरण हमको क्या प्राप्त हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पास लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, तो प्रतिस्थापन करने पर देखो 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0।
अब x के स्थान पर रख दो इसको, तो यहाँ पास 3, यहाँ 3 माइनस 2y, यहाँ माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। अब देखो 3 से 3 त्रिक 9, 3 दूनाई 6 माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0। देखो ये और ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8। अब इसको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 16 बराबर 8 y बराबर 16 बटा 8 दूनी 16, यानी y का मान 2। अब y का मान समीकरण 3 में रखा दीजिए, यहाँ पास लिख दीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। तो यहाँ पास x बराबर 3 माइनस 2y, तो देखो यहाँ पास ये लिखा हुआ है समीकरण 3 माइनस 2y, ठीक है ना। अब यहाँ पास आप रख लीजिए x बराबर 3 माइनस 2 गुणे 2 दूना 4, 3 माइनस 4, तो x के मान कितना आया, -1 आ गया। x का मान कितना आया, -1, y का मान 2 हमको आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार y का मान 2 और x का मान -1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, यही पूछ रहा था, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन 6 है, रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो हमारे पास समीकरण एक ये लिखा हुआ है, ठीक, और एक समीकरण ये। तो इन समीकरणों में से किसी एक समीकरण को x या y के मान के रूप में बना लेते हैं। तो हमारे पास देखो एक समीकरण ये है, ये है, तो हमारे ax प्लस by, यहाँ माइनस a प्लस ऐसे, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पास ax बराबर ये इधर आएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस, देखो माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, y इधर आया है तो यहाँ माइनस y है, इतना आप लिख लेंगे। तो x बराबर क्या लिखोगे, a माइनस बी माइनस बी वाई बटा a, ऐसे ऐसे रखना है। अब यहाँ पास क्या कहोगे, यहाँ ये बोलना है x का मान समीकरण 2 में, देखो ये हमारा 3 प्राप्त है, 2 में प्रतिस्थापन करने पर, ठीक। अब हमारे पास bx माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी बराबर 0। अब x के स्थान पे इसको रखना है, ठीक। तो x के स्थान कहाँ, ये तो यहाँ b बाहर कर दो और कोष्टक के अंदर a माइनस बी वाई बटा a, यहाँ माइनस ए वाई, ऐसे माइनस ए माइनस बी बराबर 0, ऐसे लिख लेंगे। अब इन सब के नीचे एक और एक इसके छुपा हुआ है, जब एलसीएम लोगे तो हमारे पास ए आ जाए, इससे भाग कराओगे तो ये हमारा बी ए माइनस बी वाई, ये बी है, ठीक ना। और जब इससे भाग करोगे तो ए स्क्वायर वाई हो जाए, इसमें भी आपका ऐसे, ये माइनस कॉमन लोग माइनस से गुणा कराओगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिएगा डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी,
ये क्या हो जाएगा 0, ठीक, ये इस साइड 0 हो जाएगा। और इसमें गुणा होगा तो ए बी हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, यहाँ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, इधर ये 0 हो गया, ठीक ना। देखो ये प्लस में है, यहाँ माइनस। अब देखो यहाँ कॉमन क्या है, ये दोनों पास में कर लो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो माइनस में ये था, माइनस में, और यहाँ माइनस हम वाई कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसको हम इधर ला रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ माइनस कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई, ए स्क्वायर प्लस बी, और वाई बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ काट दो, ये कट गया और ये कटने के बाद माइनस एक आ गया। वाई का मान हमको क्या पता हो गया, माइनस एक, क्या पता हो गया, माइनस एक। अब वाई का मान समीकरण यहाँ लिख देंगे, वाई का मान समीकरण 1 यानी 3 में रखने पर, ठीक ना। अब देखो x बराबर a माइनस बी, यहाँ y बटा a, यहाँ रख दो, तो यहाँ a रख दे, यहाँ b, यहाँ माइनस b है तो y का मान हमको माइनस 1 आया, ये ठीक। तो x बराबर a माइनस बी, ये माइनस और ये माइनस प्लस बटा, देखो ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा तो a बटा, इसको काटोगे तो हमारा एक आ जाएगा, x का मान, ठीक। तो इस प्रकार ये आंसर हमारा है। तो देख लीजिए दोनों x का मान 1 और y का मान -1, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा